नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके सिलेबस में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है मैं उसको पढ़ा रहा था। 1885 से लेकर के 1905 तक मैं पढ़ा चुका था और 1905 से लेकर के जो दूसरा दौर है वो 1918 तक चलता है, उसको मैं पढ़ा रहा था। थोड़ा सा उसमें रह गया था। हमने आपको बताया था कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने किसानों को कर देने से मना कर दिया था, जिसके लिए वो जेल भी चले गए थे। उसके बाद दोबारा फिर 1908 से लेकर के हमने आपको बताया था 1908 से लेकर के 1915 तक फिर नरम पंथियों का कब्जा रहा कांग्रेस पर 1916 तक। 1908 में एक बार फिर तिलक को जेल भेजा गया 6 साल के लिए और फिर वो 1914 में मांडले जेल भेजा गया। 1914 में वो छूटकर आए। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है जब 1914 में छूटकर आए तो गोखले गए थे मनाने इनको, हमने आपको बताया हुआ है। जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो देख लें जाकर के। तो इन्होंने यही कहा था कि पहले देश को सुधारेंगे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आएंगे। अच्छा, तो जब ये जेल से आए बाल गंगाधर तिलक 1914 में जब ये जेल से आए, 6 साल के लिए भेजा गया था, 8 से 14। 1914 में जेल से जब ये आए तो जो राष्ट्रवादी नेता थे वो फिर सक्रिय होने लगे और इन्होंने तुरंत एक जो है लीग की स्थापना की। उसका नाम क्या है? होम रूल लीग। तिलक ने स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 में। आप लोग जानते होंगे, मशहूर है होम रूल लीग एनी बेसेंट का। उन्होंने भी स्थापना की थी सितंबर 1916 में, लेकिन ये तिलक वाला है। तिलक जब जेल से आए तो उन्होंने होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है। 1914 में जब वो जेल से आए तो जब राष्ट्रवादी नेता फिर जो है सक्रिय होने लगे तो उन्होंने जो है सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, 28 अप्रैल 1916 में। कहां पे स्थापना की? बेलगांव में। बेलगांव में तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ? इस जो स्थापना हुई होम रूल लीग, इनमें कौन कौन और सदस्य थे उनका नाम भी देख लीजिए। तो तिलक के होम रूल लीग जो होम रूल लीग इन्होंने स्थापना की थी, उसमें जो नेता थे, सदस्य थे, इस कमेटी में जो सदस्य थे वो जीएस खापर्डे, जीएस खापर्डे, एक तो ये थे जीएस खापर्डे, एक थे बीएस मुंजे। पूछा जाता है कि तिलक की होम रूल लीग कमेटी में कौन कौन सदस्य थे या इनमें से कौन नहीं था। तो पहले हैं जीएस खापर्डे और दूसरे बीएस मुंजे। ये तिलक की होम रूल लीग है जो 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने स्थापना की थी। कहां? बेलगांव में। और इनके इस होम रूल लीग में 4 सदस्य थे। उन सदस्यों का नाम निम्नलिखित है: जीएस खापर्डे, बीएस मुंजे और आरपी करंडीकर। आरपी करंडीकर। ठीक। इन्होंने स्थापना की तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को। और इनके इस होम रूल लीग जो इन्होंने स्थापना की उसकी खास बातें जान लीजिए। तो ये तिलक द्वारा बनाई गई होम रूल लीग थी। इसमें सेकंड में लिख लीजिए क्षेत्र कौन कौन सा था। इस जो तिलक ने होम रूल लीग बनाया था, होम रूल, उसका क्षेत्र कौन कौन सा था। क्षेत्र ये अगले पॉइंट में लिखिएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार तथा मध्य
प्रांत, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था। तिलक का मानना यह था कि जो अंग्रेजी शासन है उनमें एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो, इसलिए उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी और जगह जगह का इन्होंने दौरा किया, जगह जगह का दौरा किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और एक नारा दिया। कौन सा नारा? स्वराज हमारा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव में, इनमें 3 सदस्य और थे। तिलक के अलावा 3 सदस्य और थे। कौन कौन? GS खापर्डे, VS मुंजे, RP कंडीरकर। और क्षेत्र कौन सा था इनका? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार तथा मध्य प्रांत। और ये चाहते क्या थे? इनका जो लक्ष्य क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो ये एक ऐसी सरकार बने कि भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। अंग्रेजी सरकार है तो ठीक है, लेकिन ऐसी सरकार बने जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। इसीलिए इन्होंने जगह जगह का भ्रमण किया भारत में और एक ऐसा स्लोगन दिया, एक ऐसा नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लोगों में काफ़ी ये प्रचलित हुआ, बहुत मशहूर भी हुआ, लोग इसे पसंद किए और ये नारा इनका मशहूर हो गया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये बात हो गई तिलक के होम रूल लीग की। कब हुआ था स्थापना? 28 अप्रैल 1916। सदस्य ये 3 थे। अब हम बात करेंगे एनी बेसेंट के होम रूल लीग की। तो अब एनी बेसेंट के होम रूल लीग की हम बात करेंगे। तो ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग देखिए, जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था वो सितंबर 1916 में इन्होंने स्थापना की। कब? सितंबर 1916 में 2 नेताओं के साथ मिलकर के, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर के एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो हम बात कर रहे थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और 2 नेताओं के साथ मिलकर की। एक नेता का नाम था मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था तेज बहादुर सप्रू। मोतीलाल नेहरू और दूसरे कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तो इन 2 नेताओं के साथ मिलकर के एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो याद रखिए साथियों कि होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने की है। एक तो तिलक ने की थी 28 अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में। ठीक है, तो इन 2 नेताओं के साथ मिलकर के एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट की 2 किताब है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो इन्हीं दोनों किताबों की मदद से एनी बेसेंट ने अपने इस होम रूल लीग की जो स्थापना की थी इसका प्रचार प्रसार किया। ज्यादातर जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों से मिलकर के इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान न्यू इंडिया का है। महत्वपूर्ण योगदान ठीक। तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग दूसरा है और तिलक का होम रूल लीग दूसरा है। तिलक का जो होम रूल लीग है वो 28 अप्रैल 1916 को स्थापित किया था उन्होंने बेलगांव में, और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग सितंबर 1916 को मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर के स्थापना की थी। और प्रचार प्रसार इन्होंने अपने ही बुक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में इस होम रूल लीग जो है कि प्रचार प्रसार किया।
ठीक है। तो अब इसके आगे इसकी कुछ विशेषताएं और भी हैं, इसकी कुछ विशेषताएं और भी हैं, वो उन विशेषताओं पर भी आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा। एनी बेसेंट भी ये पूरा नहीं चाहती थी कि भारत को पूर्ण जो है स्वतंत्रता मिले। इन्होंने इसीलिए ये खुद जो है अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष खुद बनी यही एनी बेसेंट। और सचिव कौन थे? सचिव रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी अय्यर सचिव थे और अध्यक्ष खुद बनी थी एनी बेसेंट। और इस एनी बेसेंट के होम रूल लीग के विषय में, एनी बेसेंट के होम रूल लीग के विषय में आरसी मजूमदार ने कहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नीचे दिख रहा है साथियों कि नहीं? आरसी मजूमदार ने कहा है, आरसी मजूमदार ने ये कहा है कि 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान की नींव रख दी। आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या कहा? एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन के विषय में आरसी मजूमदार ने क्या कहा कि 1916 में 30 वर्षों बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान की नींव रख दी। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, दिख रहा हो आपको तो एक बार नोट भी कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जब एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग सितंबर 1916 में स्थापना किया तो उस समय हमने बताया कि मोतीलाल और तेज बहादुर सप्रू ने मिलकर के स्थापना किया था। और एनी बेसेंट ने अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट बनी और सचिव जो थे वो रामास्वामी अय्यर बने। और इन्होंने अपना प्रचार प्रसार इस होम रूल लीग की इसी अपने दो किताब न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों एनी बेसेंट की किताबें, इन्हीं दोनों किताबों से किया। प्रमुख योगदान न्यू इंडिया का था। और इस लीग के विषय में आरसी मजूमदार ने कहते हैं, आरसी मजूमदार ने यह कहा है कि 1916 में 30 वर्षों के बाद कांग्रेस ने 1916 में 30 वर्षों के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान की नींव रख दी। तो ये थोड़ी विशेषता थी होम रूल लीग, जो है होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी एनी बेसेंट द्वारा, उसकी ये विशेषता थी। और इसके पहले आपने पढ़ा तिलक के होम रूल लीग की विशेषताएं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में, जो 1918 में जो है ये पारित हो गया था 1918 में। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मिटान दे रहे हैं और सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। एक अंग्रेज थे, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था 1917 में। 1917 में उन्होंने ये प्रस्ताव लाया और पारित हो गया 1918 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये है क्या, मैं बता रहा हूं आपको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1918। अब इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलेंगे और हम आपको लिखवाते चलेंगे। तो इसके बारे में देखिए, चूंकि तिलक ने बहुत भीषण आंदोलन किया था और उनके इस भीषण आंदोलन के चलते जो उस समय सचिव थे मॉन्टेग्यू, अंग्रेजी सचिव थे अंग्रेजी सरकार की मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक प्रस्ताव लाए 2017 में। प्रस्ताव तो उनका 20 अगस्त 1917 में। प्रस्ताव कब आया? 20 अगस्त 1917 में प्रस्ताव आया 20 अगस्त 1917 में और ये लागू हो गया 1918 में, पारित हो गया।
ठीक है, तो इसको जब पारित होने को क्या कहते हैं, पारित होने को कहते हैं रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। ठीक, जुलाई 1918 में, जुलाई 1918 में रिपोर्ट आ गई। ठीक, तीसरे पॉइंट में लिखिए, ये था क्या, ये कंपनियों, स्वशासित जो कंपनियां थी उनके विषय में था कि जो स्वशासित कंपनियां हैं अंग्रेजों के समय, उस समय जो वो स्वशासित कंपनियां थी उनके विषय में था कि इनको और बढ़ावा दिया जाए, इनको और मजबूत किया जाए। स्वशासित कंपनियों को मजबूती, स्वशासित कंपनियों को मजबूती के लिए आया था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मजबूती के लिए आया था और उनके विकास के लिए, ठीक। तो प्रस्ताव कब आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, 20 अगस्त 1917 में प्रस्ताव आया। लागू कब हो गया, रिपोर्ट कब आ गई, जुलाई 1918 में रिपोर्ट आ गई। और इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था, लक्ष्य कि जो स्वशासित कंपनियां हैं, स्वशासित कंपनियां, उनको मजबूती देना और उनके विकास के क्रम में कार्य करना। ठीक, यही था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसमें इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। साथियों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि अगल बगल बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द बनाऊंगा मैं, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, मैं खुद परेशान हूँ, बीच में चिल्लाने लगते हैं यहीं पास में आकर के। ठीक है, तो इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी आप जान लीजिए। जब ये रिपोर्ट आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, तब उस समय कांग्रेस ने इसको असंतोषजनक माना, कहा ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस में चूंकि दो फाड़ थे, एक नरम दल और एक गरम दल, भले दोनों मिल गए थे लेकिन उनकी मानसिकता तो थी ना। तो जो नरम दल के कांग्रेस वाले ने इनकी तारीफ की, उन्होंने इनकी तारीफ की और कहा ये बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। और 17 अगस्त 1918 में, जुलाई में तो ये रिपोर्ट आ गई और एक के महीना बाद, जुलाई के बाद अगस्त होता है ना, एक के महीना बाद 17 अगस्त 1918 में एक सभा करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इसकी तारीफ की। ठीक, इसकी तारीफ की। तब क्या हुआ, जब तारीफ की, यहीं से कांग्रेस विभाजन दोबारा फिर हो जाएगा और फिर नहीं मिलेगा कभी। देखिए, नरमपंथी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। यहीं से एक तो थे, एक फाड़ जो था कांग्रेस का, वो इसका विरोध कर रहा था, लेकिन जो दूसरा फाड़ था, कौन, नरमपंथी दल, उसने इसकी तारीफ की और अलग होकर के 17 अगस्त 1918 को तो तारीफ की, एक बैठक करके, एक सभा करके, और अलग होकर के एक संस्था की स्थापना कर दी। संस्था का नाम था अखिल भारतीय उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ठीक, इसकी स्थापना कर दी नरमपंथियों ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस स्थापना में जो मॉन्टेग्यू महोदय थे, उन्होंने इनकी मदद भी की।
तो पूरी तरह से कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। ये 2018 की घटना है। अब इसके बाद शुरू हो जाता है 1919 से गांधी युग। चूंकि इस समय 1914 से शुरू हो गया था, क्या शुरू हो गया था? विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय ब्रिटेन और तुर्की दोनों आपस में लड़ रहे थे, और जब आपस में लड़ रहे थे तो उसी में जो है मुस्लिम जो नेता थे यहाँ के वो नाराज हो गए और ब्रिटेन वालों से ये कहा कि जो है आप तुर्की पर हमला ना करिए। ठीक, तो यही सब मसला था तुर्की पर, चूंकि भारत में भी असर पड़ा था उसका, भारत में बहुत असर पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का। तो उस 1919 से हम बताना शुरू करेंगे आपसे। तो हमने 1885 से लेकर के 1905 और 1905 से लेकर के 1918 तक आपको अभी बताया है। इसमें जो भी घटनाएं परिघटनाएं हुई हैं वो भी हम बताते चल रहे हैं। अब आपको हम अगले क्लास में 1919 से 1947 तक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो इन दोनों के बारे में आप जान चुके हैं। अब कुछ घटनाएं हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ जो इसी पीरियड में हुई है। 1905 से लेकर 1918 तक के पीरियड में कुछ घटनाएं हुई हैं, वो आप लिख लीजिए। कांग्रेस के द्वितीय चरण में कांग्रेस के द्वितीय चरण में हुई कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं इसको। पहले पॉइंट में लिखिएगा, पहले पॉइंट में ये लिखिए कि जब कांग्रेस का द्वितीय चरण चालू हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूटी जा रही थी जो मैंने वन लाइनर में लिख दिया है। 1905 से लेकर के 1918 तक के कुछ घटनाओं में कुछ और आवश्यक चीजें थी जो हमने वन लाइनर में लिख दिया है। पहला देखिए, ढाका के नवाब, पूछ लिया जाता है वन लाइनर में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिमों ने बंग भंग का समर्थन किया। पूछ लिया जाता है कि ढाका के किस नवाब के नेतृत्व में जो है मुसलमानों ने बंग भंग का समर्थन किया? तो सलीमुल्लाह। दूसरा है, बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेपलर था। और भारतीय सचिव कौन था? जॉन ब्रॉडरिक। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बंगाल विभाजन के समय में बेपलर था और भारतीय सचिव कौन था? अंग्रेज जॉन ब्रॉडरिक था। तीसरा है, सेनापति किचनर ने बंगाल विभाजन की निंदा की थी। पूछ लिया जाता है बंगाल विभाजन की निंदा किस सेनापति ने की थी? तो किचनर ने की थी। जो ये किचनर था जिसने बंगाल विभाजन की निंदा की थी। ठीक, अगला पॉइंट है, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना था तो उसके विरुद्ध भी एक जो है सोसाइटी बन गई थी, डाउन सोसाइटी। ध्यान में रखिएगा। तो विश्वविद्यालय 1904 में जब विश्वविद्यालय अधिनियम आया तो उसके विरोध में डाउन सोसाइटी की स्थापना हो गई। सॉरी साथियों। फिर देखिए आगे, 1906 में गठित अरुंडेल कमेटी। पूछ लिया जाता है कि किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर ही बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। अगला पॉइंट है, 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई। पूछा जाता है एनी बेसेंट कांग्रेस में कब शामिल हुई? तो 1914 में शामिल हुई। ठीक, अगला पॉइंट है, तिलक ने मॉन्टेग्यू जो घोषणा पत्र था, तो तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को क्या कहा? सूर्य विहीन ऊषा काल कहा। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को कहा कि ये सूर्य विहीन ऊषा काल है। लेकिन वहीं पर उदारवादियों ने क्या कहा कि भारत का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने जो है इसको लास्ट में बता दिया। साथियों, अगले क्लास में हम 1919 से पढ़ाएंगे गांधी युग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को।